हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस फ्लेमिंगो। और यहाँ एक्सट्रैक्ट हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है और बराबर 5 नंबर को देखने में आता है। यहाँ एक्सट्रैक्ट हर लेसन से बनाए जाते हैं और क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों को ये पता भी है। तो आइए करते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट पर चर्चा जो कि आपके एग्ज़ाम में सहायक में हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ वैसे तो लिखा है द लास्ट लेसन, यानी कि लेसन फर्स्ट है ये। यहाँ पर हम कुछ पहचानने के लिए उनको समझेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जब जहाँ फ्रेंच और फ्रांस और फ्रेंच की बात आ जाए वहाँ माई द लास्ट लेसन ही होगा, हम इसको समझ लेंगे। इस प्रकार से हम एक सटीक रूप बना देंगे उसका। इसके कुछ ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से होते हैं, आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। वाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर, क्यों अपने टीचर को वहाँ पुअर पुकारता है? बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, क्योंकि वहाँ असहाय है। वाट डज द वर्ड क्रैंकी मीन, क्रैंकी का अर्थ क्या है? तो पीवीस भी है, इजीली इरिटेट भी है, इजीली इनोनिएट भी है, यानी कि सारे कारण हैं। तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर। वाट हैड बीन ए ट्रबल फॉर फ्रेंच फॉर ए वाइल, यानी कि उस समय क्या थी उसकी मुसीबतें? तो हिज बुक्स, उसकी किताबें उसे मुसीबत लगा करती थी उस समय। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, यानी कि कुछ समय पहले मेरे को ये किताबें नॉइसेंस यानी कि बेकार लगा करती थी। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ऑफ एमएमएल वर, कितने साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी अच्छे मन के साथ, अच्छी इच्छा के साथ? तो 40 ईयर्स या 40 ईयर्स। आगे देखते हैं, सेकेंड वाला भी इससे बन सकता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, आई स्टार्टेड, यानी कि यहाँ लाइन तो पहली है द लास्ट लेसन की, यानी कि फर्स्ट लेसन की पहली लाइन है। तो यहाँ भी हम पता लगा सकते हैं कि पहले ही लेसन है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? व्हाट डज द वर्ड डेयर्ड मीन, डेयर्ड का अर्थ क्या होगा? तो फियर। ड्रेड, ड्रेड का अर्थ क्या होगा? ड्रेड का अर्थ पूछा गया है तो फियर। एप्रेंसिवनेस, एव, सभी इससे मिले जुले हैं, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर। हु इज आई इन द एबव एक्सट्रैक्ट, आई कौन है इसमें, बोलने वाला कौन है? तो उसमें आई फ्रेंच ही है, फ्रेंच स्वयं अपनी बातें बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर हाउ वाज द डे, उस दिन रचयिता के अनुसार कैसा दिन था? तो वार्म एंड ब्राइट, उस दिन गर्मी थी, सुबह सुबह तेज सूर्य चमक रहा था। हमने लेसन पढ़ा है बिल्कुल ध्यान से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी, उस दिन कैसे शुरू किया था उसने स्कूल? तो लेट शुरू किया था, वो पहुंच नहीं पाया था, लेट शुरू किया था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द ऑफ वुड्स, यानी कि वुड्स कहाँ होता है? जंगल। कहाँ पर बोल रहे थे पक्षी? ये चिड़ियाएँ कहाँ बोल रही थी? तो एज, यानी किनारे, जंगल के किनारे। आगे अगला ऑप्शन नंबर सी देखते हैं जरा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जहाँ टाउन हॉल की बात हो तो वो भी लेसन फर्स्ट। जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था, एक क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एक भीड़ लगी हुई थी खबर बोर्ड के या सूचना बोर्ड के सामने। तो यहाँ पर भी हम लेसन फर्स्ट का पता लगा पाएंगे कि ये लेसन फर्स्ट से ही है। वेयर वाज द क्राउड गेदर्ड, भीड़ कहाँ एकत्रित थी? तो इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का सिनोनिम क्या होगा? तो इनफ हो जाएगा इसका। वाई वाज देयर ए हग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, क्यों एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने? तो ड्यू टू बैड न्यूज़, क्योंकि खराब खबर आई थी। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि नई भाषा के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। ऑल ऑफ द एबव, सभी, तो सभी पॉइंट एलो हो जाएंगे यहाँ पर। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें? तो फ्रेंच, फ्रेंच ही बोलने वाला है। वेयर डिड फ्रेंच रीच आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि फ्रेंच उस समय कहाँ पहुँच गया था, कहाँ पहुँचा था? तो ए मेमल्स लिटिल गार्डन, ए मेमल के छोटे बगीचे के पास पहुँच गया था।
अब करते हैं अगले लेसन की शुरुआत, जो लॉस्ट स्प्रिंग है। यहाँ साहेब और मुकेश की कहानी देखने को मिलती है। साहेब दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा है, रहने वाला बच्चा है, और उसके बारे में कहानी है। आई टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मुझे एक लंबा समय लगेगा स्कूल बनाने में। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, यानी कि मुझे शर्मिंदगी भरे शब्दों में ऐसा कहना पड़ा। यहाँ जो लेखिका है वहाँ ये शब्द लाइनें बोलती है साहेब से, और इसके कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा बनेंगे कि व्हाट डज ही अनाउंस व्हेन ही इज आस्क्ड हिज नेम, यानी कि क्या नाम बोला था उसने जब उससे उसका नाम पूछा था। तो साहिब आलम, उसने उसका नाम बताया था। एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिलीविंग, बिलीविंग का एंटोनिम क्या होगा, तो डिसबिलीविंग हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि उल्टा। मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसअपियर, डिसअपियर का अर्थ क्या होगा, डिसअपियर मतलब गायब ही होना होता है। वैसे वेनिस इसका मीनिंग हो जाएगा, वेनिस यानी कि भी गायब ही होना होता है ना। वाई डज द नेरेटर फील इम्प्रेस्ड, क्यों रचयिता वो जो लड़की वो महिला है उसको इम्प्रेस्ड क्यों महसूस होता है, तो फॉर मेकिंग ए फेक प्रॉमिस, क्योंकि उसने गलत वादा कर दिया था इसलिए, या फिर झूठा वादा कर दिया था जो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, देव ब्रह्मांड का देवता, ऐसा बताया जाता है, ऐसा नाम का अर्थ बताया गया है। अगला देखिए, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कुछ समय पर मैं 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी ढूंढ लेता हूँ। साहिब से मतलब साहिब का मतलब आ गया वही सेकेंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। आइए तो इसके ऑब्जेक्ट पर बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट डज स्क्रॉन्गिंग मीन, स्क्रॉन्गिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, स्क्रॉन्गिंग का अर्थ छानना होता है वैसे तो। लुकिंग फॉर, कुछ को ढूंढना होता है। सर्चिंग, सीकिंग, ऑल ऑफ दिस राइट है ये, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट कैन साहिब होप टू फाइंड मोर, क्या या किसकी आशा में और ज़्यादा ढूंढता रहता है साहिब, तो गार्बेज, फ्रेंड्स, मनी, राइट वाला आंसर है मनी, या चिल्ड्रन, तो इसमें राइट वाला आंसर है मनी, मनी में आ जाएगा। व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, क्या कर रहे थे वो 2 युवा लोग, तो टेनिस खेल रहे थे, हमें अच्छी तरह पता है, टेनिस का ही राइट वाला आंसर रहेगा। फॉर द चिल्ड्रन गार्डन इज, बच्चों के लिए बगीचा क्या है, तो व्रेप्ड इज वंडर। गार्बेज क्या है, गार्बेज है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज व्रेप्ड इज इन वंडर, यानी कि एक आश्चर्य है, जो लपेटा हुआ कचरा जो मिलता है उन्हें, उनके लिए वो आश्चर्य है। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट की बतानी है वर्ड फॉर्म, तो डिफर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, मुकेश की कहानी के बारे में आ जाएंगे अब यहाँ पर। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, यानी कि मुकेश अब हादसे से उसका स्वयं का मालिक। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा, मैं स्वयं का काम करूँगा, ऐसा कहता है ना मुकेश। ही अनाउंसेस, उसने ऐसा कहा, तो मुकेश भी या लॉस्ट स्प्रिंग से ही है। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बेंगल्स। किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी भी है, तो वह बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए है। व्हाट डज मिराज मीन, मिराज का अर्थ क्या है, मिराज मतलब होता है इल्यूजन, इसका अर्थ इल्यूजन में आ जाएगा। आगे, व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, किसके लिए वो कैसा एटीट्यूड रखता है, तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखता है वो। व्हाट डज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड इन, क्या बनाने में हर एक दूसरा परिवार व्यस्त है, तो मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, तो क्या बनना चाहता है मुकेश, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे देखते हैं और लेसन 3 की ओर चलते हैं। डीप वाटर, डीप वाटर गहरा पानी। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये घटना तब की है जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। तो यहाँ से भी हम पता लगा पाएंगे कि डीप वाटर का लेसन, डीप वाटर लेसन से हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी नज़र आता है आपको, 2023 में आया था, पिछले ही साल के पेपर में आया था। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, कौन से लेसन से ये लिया गया है, उस लेसन के लेखक का नाम बताइए, तो विलियम डगलस इसके लेखक का नाम है, हमें अच्छी तरह पता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार उस नदी का नाम बताइए, तो याकिमा रिवर है। वासीए पुल है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे संशय में चले जाते हैं, YMCA पुल है और याकिमा रिवर के ऊपर बना हुआ है वो। द ऑथर स्पीक्स अबाउट द
मिस एडवेंचर वेन ही वाज, यानी कि एक असाधारण घटना घटी थी जब वे कितने साल के थे, तो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, इसका राइट वाला आंसर है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सेक्ट विच मीन्स डेंजरस, डेंजरस का अर्थ क्या होगा, डेंजरस का अर्थ क्या होगा, तो ट्रेजरस, यानी कि वो डरावना हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ ग्रेडुअल, ग्रेडुअल का क्या होगा, तो जेंटल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन पर। आई यूज्ड एवरी वाज आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं उस डर को खत्म करने के लिए मैंने हर एक उस रास्ते का उपयोग किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु उसने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, वह मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था। व्हाट इज पुले, पुले का मतलब क्या होगा, तो पुली क्या है, ए मशीन विथ व्हील, एक मशीन ऐसी जो व्हील के साथ होती है, एंड रॉप, और उसमें रस्सी भी होती है, वो उसे पुली कहते हैं, पुली या पुले कहते हैं, पुली भी कह सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मीन आगे और पीछे का मतलब क्या होगा, पीछे और आगे का मतलब क्या होगा, तो बैकवर्ड एंड फोरवर्ड मतलब पीछे चलना और आगे चलना, इसका यह अर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पुली से बांध करके उसको आगे और पीछे तैराते हैं वो। Who helped the author to overcome his fear, कौन मदद करता है उसके डर को खत्म करने के लिए, तो his instructor, उसका प्रशिक्षक मदद करता है उसकी। Give the verb form of instructor, instructor की वर्ब बताइए, तो instruct इसका वर्ब हो जाएगी। What is the antonym of relaxed, relaxed का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि रिलैक्स मतलब आराम, इसका उल्टा क्या होगा, तो टेंशन हो जाएगा इसका उल्टा, टेंशन, यानी कि समझ में आ गया होगा आपको। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, यानी कि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने कह दिया था कि आपका पूरा हो चुका है, परंतु मेरा खत्म नहीं हुआ था, जब भी मैं अंदर अकेला पूल में होता था तो मुझे डर सताता था। टेरर स्ट्राइकन मीन, तो इसमें स्कैर्ड भी है, सही है, अफ्रेड भी राइट है, फ्राइटनेड भी राइट है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। व्हाट डज द वर्ड वेस्टिजेस मीन्स, वेस्टिजेस का मतलब क्या होगा, तो सिंग्स या साइंस कर देंगे इसमें। आई वेंट टू लेक, मैं गया था, कौन सी लेक में गया था, आई वेंट टू लेक, कौन सी लेक में गए थे ये, तो वेंटवर्थ लेक में गए थे ये। गिव द मीनिंग ऑफ द स्केयर, स्केयर का अर्थ बताइए, तो हॉरिफाई, यानी कि डरावना, हॉरिफाई यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। वेयर इज द लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ कहाँ पर है ये, वेंटवर्थ लेक कहाँ है ये लेक, तो न्यू हेमिस्फायर में है ये लेक। आगे बढ़ते हैं लेसन 4 के एक्सट्रैक्ट की ओर। यहाँ लेसन 4 जो है द रेड ट्रैप है, और रेड ट्रैप चूहेदानी के बारे में एक अच्छा सा बढ़िया पार्ट है, थोड़ा लॉन्ग है बट अच्छा है। द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी कि ये दुनिया कभी भी मेरे प्रति दया नहीं रखी, ऐसा उसमें लेसन में लिखा है, तो इससे हम समझ पाएंगे द रेड ट्रैप से ही है ये। व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ड विथ, यानी कि किससे तुलना करता है इस दुनिया की, तो रेड ट्रैप से करता है, चूहेदानी से करता है। हु शेल्टर्ड हिम दैट नाइट, किसने उसे आश्रय दिया था उस रात में, तो क्रॉप्टर ने, किसान ने दिया था। व्हाट डज अनवांटेड मीन, अनवांटेड का मतलब क्या हो जाएगा, तो अनयूजुअल हो जाएगा इसका अर्थ। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेरिश, चेरिश का मीनिंग क्या है, तो नूरिश हो जाएगा इसका, चेरिश का नूरिश हो जाएगा। नेम द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन है, तो सेल्मा लेगरलोफ इसका लेखक है। माई नेम इज इडला विलमेंशन, तो यह तो पता ही लग जाता है हमें, ये द रेड ट्रैप से ही है, क्योंकि इडला विलमेंशन उसी में है, एक महिला जो आयरन मास्टर की बेटी है, इडला विलमेंशन, इसमें पता लग जाता है हमें। आगे देखिए, तो व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, क्या संदेह था उसे पेडलर के बारे में। दैट ही वाज थीफ, कि यहाँ एक चोर था। दैट ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भाग के आया था, तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा, ए और बी, क्योंकि दोनों प्रकार के संदेह से था। व्हाट डज द वर्ड कंपैशनेटली मीन, कंपैशनेटली का अर्थ क्या होगा, कंपैशनेटली का अर्थ क्या होगा, तो विथ अफेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। एडला वांटेड द पेडलर टू स्टे विथ देम अवर क्रिसमस ईव, किस कौन से त्यौहार पर रखना चाहते थे उसे, उसको एडला उसको अपने साथ, पेडलर को क्रिसमस त्यौहार पर। गिव द मीनिंग ऑफ पेडलर,
पेडलर का अर्थ बताइए, तो हाउ कर फेरी लगाने वाला, और क्या है तो। हु वाज एडला, एडला कौन है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन है आयरन मास्टर्स डॉटर, बिल्कुल राइट वाला आंसर है। इसमें लगाया हुआ नहीं है बट आयरन मास्टर डॉटर बिल्कुल राइट वाला आंसर है इसमें। सी वाला ऑप्शन, सी देखिए, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, जैसे उसने कहा और उसके बाद एक अजनबी आया, ऐसा कहा और उसने अंदर आ गया। यस नो ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो बिल्कुल ही स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहने हुआ आया था। तो ये वाला जो दृश्य है वो रेड ट्रैप में ही है, क्योंकि उसको पेडलर को ले जाते हैं तो उसको एक नया अच्छा कपड़ा, अच्छे नए कपड़े और जूते और सब कुछ पहनाते हैं नया अच्छा उसके हिसाब से। हु इज़ ए वालेट, वालेट कौन है, तो पर्सनल असिस्टेंट। वालेट कौन होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। व्हाट डज पकड़ ब्रो मीन, पकड़ ब्रो का अर्थ क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्टेड ब्रो, कॉन्ट्रैक्टर ब्रो मतलब वो पकड़ ब्रो मतलब वो भुएं उठाना ऐसा। द पेडलर वाज मिस्टेकन एज कैप्टन वॉन स्टेल, यानी कि उसे किसके रूप में गलती से पहचाना गया था, तो कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में पहचाना गया था। इन ब्रॉड डे लाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, यानी कि पुराना, इस दिन की रोशनी में गलती करना असंभव हो जाएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप सभी को फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। तो एक और है इसमें, राइट द एंटोनिम ऑफ प्लेस्ड, प्लेस्ड का एंटोनिम बताइए, तो एंग्री हो जाएगा। प्लेस्ड की खुशी होता है क्योंकि इसका एंग्री हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो 4 लेसन और बच रहे हैं उसके लिए एक और पार्ट सेकंड आ जाएगा। आप अच्छे से इसकी तैयारी करना और समझना, ये जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है वो इसकी तैयारी भी करें और एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। जो 2024 की जो फरवरी के महीने में 5-6 फरवरी से जो शुरू हो रही है उसकी तैयारी करें और अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।